तो हेलो मेरे क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी के हिंदी की तैयारी। तो स्टूडेंट, आपकी तैयारी जैसी भी चल रही हो, लेकिन अब की बार हमारी है 95% प्लस की तैयारी और आप लोग हो जाओ तैयार एक योद्धा की तरह और इस बोर्ड एग्जाम वाले युद्ध से हम लड़ेंगे और 95% प्लस इस बार लेकर आएंगे। तो स्टूडेंट, आज का जो क्लास है ना, ये क्लास 10 हिंदी का एक बहुत ज्यादा स्पेशल क्लास है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th हिंदी के 30 ऐसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ेंगे बच्चों, जो आपके बोर्ड एग्जाम में कंटिन्यूअसली यानी कि लगातार पूछे गए हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लेना, जो 30 क्वेश्चन मैं बताऊंगा इसी में से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो आज हम हिंदी में आपका पूरे 20 नंबर कंप्लीट करवाएंगे। तो क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th हिंदी 2026 30 सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न और आज हम कंप्लीट करेंगे 20 नंबर। तो बच्चों, देख क्या रहे हो, चलिए शुरू करते हैं। बस आप लोग इस वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को भी कर लेना सब्सक्राइब, ताकि हमारी जो छोटी सी फैमिली है वो थोड़ी सी और बड़ी हो जाए। ठीक है, चलो सबसे पहला क्वेश्चन देखो बेटा। 30 क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। आपकी जो नजरें हैं ना, वो डिजिटल बोर्ड पे होनी चाहिए और कॉपी पेन साथ में लेकर बैठिएगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, कृत कंकाल के लेखक हैं। बताओ, कृत कंकाल के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, राम कुमार वर्मा या फिर मैथिली शरण गुप्त? अरे भैया, कंकाल, तितली, इरावती, ये सब जो रचनाएं हैं हमारे जयशंकर प्रसाद जी की हैं। आपने पढ़ा होगा तितली, कंकाल, इरावती, जो कि इनकम्प्लीट है। ये सारी रचनाएं हमारी जो हैं वो जयशंकर प्रसाद जी की हैं। तो कंकाल जो कृति है ना, ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। ठीक है, चलो बेटा दूसरा क्वेश्चन देखो। एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये क्वेश्चन आप जैसे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है। चलो दूसरा क्वेश्चन देख लो बेटा। रस मीमांसा के लेखक हैं। बताओ, रस मीमांसा के लेखक कौन है? आपको पता होगा, अगर आप तैयारी कर रहे हो अच्छे से ना, तो ये क्वेश्चन आपको पता होगा। फर्स्ट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सेकंड है गुलाब राय, थर्ड है भगवत शरण उपाध्याय और फोर्थ है जयप्रकाश भारती। तो बच्चों, रस मीमांसा के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल 100% सही होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अरे हम एक एक करके 30 क्वेश्चन आज पढ़ेंगे भैया। ये 30 क्वेश्चन ढूंढते ढूंढते ना मुझे 2 दिन लग गए, क्योंकि मैं उसी क्वेश्चन को लेकर आया हूं जो सबसे ज्यादा आपके बोर्ड एग्जाम में आए हैं। ठीक है, और इसी में से क्वेश्चन इस बार आने वाले हैं। चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है? अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, देखो क्या है बच्चों। उपन्यास भूले बिसरे चित्र। भूले बिसरे चित्र जो उपन्यास है ना, इसके लेखक कौन है? देखो, इस क्वेश्चन को घुमा फिरा कर भी दे दिया जाता है। भूले बिसरे चित्र किस विधा की रचना है? तो ये उपन्यास है, आगे लिखा है। ठीक है, तो उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है? तो फर्स्ट है बेटा प्रेमचंद, सेकंड है भगवती चरण वर्मा, थर्ड है यशपाल और फोर्थ है वृंदावन लाल वर्मा। तो बच्चों, जो भूले बिसरे चित्र है ना, इसके जो लेखक हैं वो भगवती चरण वर्मा जी हैं। आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। हो सकता है बच्चों आपके पेपर में यहां पे ऑप्शन में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की जगह काखा गाघा लिखा हो, तो उससे हमें क्या लेना देना। हमें सही आंसर पता है, हम जाकर अच्छे से लिख देंगे। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हिंदी की कॉपी कैसे लिखें उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा बेटा। चौथा क्वेश्चन, कलम का सिपाही के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कलम का सिपाही, इसके लेखक कौन है? आपको ये क्वेश्चन शायद पता हो। चलो, अमृत राय, गुलाब राय, मुंशी इंसाअल्लाह खां या बैद्यनाथ मिश्र? बेटा, जो अमृत राय जी है ना, यही है हमारे कलम के सिपाही के लेखक। कलम का सिपाही जो है ये अमृत राय जी ने ही
लिखा है। बहुत स्पेशल क्वेश्चन है आप सभी के लिए। चलो बेटा 5 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग आ गए हैं। मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक हैं। बताओ मेरी आत्मकथा ये एक जीवनी रचना है, इसके लेखक कौन है? फर्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेकंड है डॉक्टर हजारी प्रसाद, थर्ड है डॉक्टर जयशंकर प्रसाद और फोर्थ है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। तो बेटा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी है ना, यही है मेरी आत्मकथा के लेखक। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूं, शायद सबको इसका आंसर पता हो। बताओ मित्रता के लेखक कौन है? मित्रता जो रचना है इसके लेखक कौन है? इसका आंसर बच्चों देना आपको कमेंट बॉक्स में, और शायद अब आप लोगों ने आंसर भी दे दिया होगा क्योंकि बहुत इजी है। ठीक है बेटा, चलो 6 नंबर क्वेश्चन पे जाओ। 6 नंबर, निम्न में से प्रयोगवाद की 2 प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? अब इसमें 2 ऑप्शन सही होगा बेटा, क्योंकि इसमें 2 विशेषताएं आपसे पूछी जा रही हैं। तो बताओ निम्न में से प्रयोगवाद की 2 प्रमुख विशेषताएं कौन सी है? फर्स्ट है घोर वैयक्तिकता, सेकंड है यथार्थवादी दृष्टिकोण, थर्ड है समाज का यथार्थवादी चित्रण और फोर्थ हमारा है नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण। तो देखो प्रयोगवाद की 2 प्रमुख जो विशेषताएं हैं वो है बच्चों, एक है घोर वैयक्तिकता और दूसरा है यथार्थवादी दृष्टिकोण। यही दोनों जो है प्रयोगवाद की मुख्य विशेषताएं हैं। तो 6 का आपका जो सही होगा ना, वो फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। समझ में आ रहा है? यहां पे 2 विशेषताएं कही गई थी, तो ये दोनों सही है। ओके, कोई प्रॉब्लम? अरे भैया क्वेश्चन जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना, जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग प्रिपेयर करोगे, उतना ही चांसेस होगा 20 आउट ऑफ 20 लाने में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ठीक है, वैसे इस बार हमें बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनना है, आग लगा के आना है। तो भैया माचिस वाचिस ना लेकर जाना कि लगा दो आग, मतलब कुछ बड़ा करके आना है। ठीक है बेटा, चलो 7 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। 7, साकेत महाकाव्य की रचना किसने की? बहुत इंपॉर्टेंट है। साकेत महाकाव्य के रचनाकार कौन है? फर्स्ट है मैथिली शरण गुप्त, सेकंड है जयशंकर प्रसाद, थर्ड है हरियोध, फोर्थ है नागार्जुन। अरे भैया साकेत जो महाकाव्य है ना, ये हमारे मैथिली शरण गुप्त जी का है और इनका ही रहेगा। तो साकेत महाकाव्य की रचना जो है वो मैथिली शरण गुप्त जी ने की है। भले ही ये आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन इन्होंने ऐसे ऐसी महान रचनाएं की है ना, जिनके कारण हम इनको याद करते हैं। तो आपको भी कुछ ऐसे असाधारण काम कर देना है ना, जिससे आपको भी लोग याद करें। अब ऐसा नहीं भैया जाके चोरी चरकारी शुरू कर दो, अरे मतलब पढ़ के टॉपर बन के कुछ करके दिखाना है कि फ्यूचर में आपका नाम हो। यार वो लड़का तो 2026 में टॉपर था हाई स्कूल में, ठीक है, ऐसा आपका नाम होना चाहिए। चलो बेटा 8वां क्वेश्चन, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, इसमें से कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत जी की है? ज्ञानदीप, युगवाणी, प्रेम वाटिका या फिर छड़दा? भैया युगवाणी जो है ये हमारे सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है, तो युगवाणी जो है उन्हीं की रचना है। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे और करने जा रहा हूं, सब इसका आंसर देना बेटा। बताओ कामायनी किसकी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट है और शायद आप सभी को पता भी हो बेटा। कामायनी नहीं पता है तो गूगल पे सर्च करके इसका आंसर दो, लेकिन आंसर जरूर देना। अगर आप सर्च करोगे ना, आपका अनकॉन्शियस माइंड उसका आंसर जो है अपने अंदर छिपा लेता है और आपका जब ये क्वेश्चन आएगा ना, बहुत आसानी से आंसर दे दोगे। चलो 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बेटा। 9 नंबर क्वेश्चन, महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, इसमें से कौन सी रचना है जो महादेवी वर्मा जी की नहीं है? तो निहार, सांध्य गीत, युगांत या दीपशिखा? अरे बेटा युगांत जो है ना, ये महादेवी वर्मा जी की रचना नहीं है। अब बच्चे क्या करते हैं, ऐसा क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है ना, बच्चे पढ़ लेते हैं गलती से खूब जल्दी जल्दी में कि महादेवी वर्मा जी की रचना है, ठीक है, ऐसा वो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अब 3 तो आपके है ही, उसमें से 1 को लिख देंगे, यही गलत हो जाता है। महादेवी वर्मा जी की रचना नहीं है ये आपसे कहा जा रहा है, तो युगांत जो है इनकी रचना नहीं है। निहार, सांध्य गीत, दीपशिखा ये सब हमारे महादेवी वर्मा जी की ही रचनाएं हैं। चलो 10 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा।
दीप शिखा काव्य संग्रह रचना है। मतलब दीप शिखा किसकी रचना है? अरे भैया ऊपर ही तो दिया गया है, महादेवी वर्मा की, जयशंकर प्रसाद की, सुभद्रा कुमारी चौहान की, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। तो बेटा दीप शिखा जो है ये महादेवी वर्मा जी की ही रचना है। एक रचना और इनकी है यामा, वो भी इन्हीं की रचना, याद रखना, बहुत फेमस रचना है। ठीक है, चलो हो गया। फटाफट एक एक क्वेश्चन को देखते चलो बेटा, आगे बढ़ते चलो। 11 नंबर क्वेश्चन, लोकायतन के रचनाकार कौन है? लोकायतन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो मैंने यहां पे सन नहीं लिखा है कि ये किस सन में पूछा गया है ना, लेकिन जितने भी क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं वो हैं आपके लिए खास, इन्हीं पर लगाए रखना आस, एक दिन यही आपको कराएंगे पास। चलो बेटा, लोकायतन किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत या फिर महादेवी वर्मा? बच्चों सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है हमारी लोकायतन। ठीक है, लोकायतन बहुत स्पेशल रचना है। चलो 12 नंबर, रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं। रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि कौन से? मतलब वीर रस के वो प्रसिद्ध कवि हैं, किस काल के हैं बेटा? रीतिकाल के। तो वो कौन है? देव, घनानंद, भूषण या बिहारी? तो भैया भूषण जी हैं, थर्ड वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। रीतिकाल के वीर रस के जो प्रसिद्ध कवि हैं वो है हमारे भूषण जी, तो आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। देखो जब भी आप किसी भी क्वेश्चन को ना, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आप पढ़ रहे हो, अगर आप अच्छे से सिर्फ वीडियो को देख लेते हो ना, तो आपका जो आंसर है आपके माइंड में वो कैप्चर हो जाएगा। बच्चों ये ध्यान रखना, आपका माइंड वो कैप्चर कर लेता है, कभी भी ये क्वेश्चन आएगा ना तो बहुत आसानी से आप इसका आंसर दे पाओगे। चलो 13 नंबर देखते हैं बच्चों, भारतेंदु युग किस काल के अंतर्गत आता है? देखो भारतेंदु युग जो है ये किस काल के अंतर्गत आता है? भक्ति काल, दूसरा है रीतिकाल, तीसरा है आधुनिक काल और चौथा है आदिकाल। तो बेटा जो भारतेंदु युग है ना ये आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। जैसे भक्ति काल में देखा जाए तो भक्ति से रिलेटेड ज्यादातर रचनाएं थी, तुलसीदास ये सब सूरदास में थे। ठीक है, रीतिकाल में क्या है? और रीतिकाल श्रृंगार काल जिसको हम बोलते हैं, आदिकाल में क्या है? ये आदिकाल की रचना है पुराना, लेकिन आधुनिक काल के अंतर्गत हमारा भारतेंदु युग आता है। चलो 14 नंबर क्वेश्चन देख लो बेटा। 14 नंबर, ललित ललाम के रचयिता कौन है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ललित ललाम के रचयिता कौन है? पद्माकर, मतिराम, भूषण या बिहारी? तो बच्चों ललित ललाम के रचयिता हैं मतिराम जी, तो सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब एक चीज और याद रखना बच्चों, अब ऐसा मत करना कि मैं इधर से पढ़ा रहा हूं आप लोग इधर से सुन रहे हैं इधर से निकाल रहे हैं, सबसे बड़ी गलती कर रहे हो बेटा, क्योंकि जो भी मैं पढ़ाऊं ना उसको ध्यान से समझा करो। कुछ बच्चों को मैंने देखा है लाइव कि क्या करते हैं हम, मम्मी पापा कहते हैं पढ़ो बेटा, वो पढ़ रहे हैं, कॉपी लिए बैठे हैं, बढ़िया बुक लिए बैठे हैं, ऐसे बुक लिए मम्मी पापा सामने बैठे हैं, ऐसे अंदर फोन चल रहा है, भैया ले शॉर्ट रील, ठीक है, बड्स लगाए हैं, क्या होगा, ईयरफोन, ठीक है। तो ऐसी गलती मत करना बच्चों, क्योंकि आप अपने मम्मी पापा के साथ ये धोखा नहीं कर रहे हो, आप खुद के साथ वो धोखाधड़ी कर रहे हो, क्योंकि आप खुद के लिए पढ़ रहे हो। वो जब तक साथ है वो जो ज्ञान है ना वो आप ही के काम आने वाला, तो ऐसी गलती कभी मत किया करो बच्चों। चलो 15 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा है रीतिकाल के कवि हैं, इसमें से कौन से कवि हैं जो रीतिकाल के हैं? केदार भट्ट, जायसी, पद्माकर या कृष्णदास? तो भैया इसमें से जो रीतिकाल के कवि हैं हमारे पद्माकर जी हैं, थर्ड वाला ऑप्शन बोल दो, बिल्कुल सही है। चलो 16 नंबर क्वेश्चन, केशवदास काव्य धारा के कवि हैं। केशवदास किस काव्य धारा के कवि हैं? बताओ जल्दी। फर्स्ट है रीतबद्ध काव्य धारा, सेकेंड है रीति सिद्ध काव्य धारा, थर्ड है रीति मुक्त काव्य धारा और फोर्थ है प्रयोगवादी। तो केशवदास जी जो है वो रीतबद्ध काव्य धारा के कवि हैं, यानी कि फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। फटाफट बिना सोचे समझे लिख देना बच्चों। चलो 16 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। हम थोड़ा स्पीड में इसलिए चल रहे हैं क्योंकि इतने ही स्पीड में आपको लेकर चलेंगे और ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम हम करेंगे, ठीक है। मोदी जी नहीं है भाई और बहनों,
ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। भाई 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, सब अच्छे हैं। 17, कुमकुम किस विधा की रचना है? कुमकुम किस विधा की रचना है? कविता संग्रह, निबंध, नाटक या गद्य काव्य? तो कुमकुम जो है बच्चों वो कविता संग्रह है। आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कुमकुम जो है ना एक कविता संग्रह विधा की रचना, एक कविता है, आप मान सकते हैं बेसिकली। 20, चलो 18 नंबर, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। बहुत स्पेशल क्वेश्चन और इतना इजी है ना कि हर बच्चा जानता होगा। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है बताओ, जानते हो कि नहीं? अरे भैया इजी है। हरिकृष्ण प्रेमी, जयशंकर प्रसाद, विष्णु प्रभाकर या मोहन राकेश? अरे भैया जयशंकर प्रसाद जी ही तो हैं ध्रुव स्वामिनी के लेखक। ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये सब जो नाटक है ना इसके लेखक हमारे जयशंकर प्रसाद जी हैं। चलो बच्चों 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। जयशंकर प्रसाद जी की जितनी भी रचनाएं है ना सबको याद रखना बच्चों, क्योंकि उससे रिलेटेड बहुविकल्पीय प्रश्न अक्सर आते हैं। चलो 19 पे चलो बच्चों। गोदान किस युग का उपन्यास है? गोदान बताओ जल्दी। अब आपसे मैं पूछूं भैया गोदान किसकी रचना है? गोदान किसकी रचना है बता सकते हो? मुंशी प्रेमचंद जी की है, मैंने बता दिया। ठीक है, गोदान, गबन ये सब उन्हीं का उपन्यास है। तो फर्स्ट है शुक्ल युग, सेकंड है शुक्लोत्तर युग, थर्ड है द्विवेदी युग, फोर्थ है आधुनिक युग। तो गोदान जो है बच्चों वो शुक्ल युग की रचना है। तो इससे ये प्रूफ होता है ना, कभी कभी पूछ लिया जाएगा मुंशी प्रेमचंद जी किस युग के लेखक हैं, तो इसका मतलब ये शुक्ल युग के हैं, क्योंकि गोदान अगर शुक्ल युग की रचना है ना तो मुंशी प्रेमचंद जी भी हमारे शुक्ल युग के ही लेखक होंगे। चलो बेटा उपन्यासकार 20 नंबर पे आ जाओ। 20 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। तितली कृत की विधा है, तितली जो है ये किस विधा की रचना है? तितली, अब यहां पे भी क्वेश्चन फंसता है। चलो कहानी, जीवनी, उपन्यास या नाटक? तितली जो है बेटा ये उपन्यास है। कंकाल, तितली, इरावती ये सब जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास है, ये ध्यान रखना। और यहां पे हो गया काम। अब आपसे यहां पे घुमाकर पूछ लिया जाएगा कि तितली किसकी रचना है, तो जयशंकर प्रसाद जी की। अगर पता होगा तभी तो लिखोगे, जब आपको चीजों की जानकारी होगी ना तभी आप उसका आंसर लिख पाओगे, नहीं तो बैठे रह जाओगे। चलो 21 नंबर क्वेश्चन। सूरज का 7वां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? मतलब सूरज का 7वां घोड़ा जो है ना ये किस विधा की रचना है? निबंध है, उपन्यास है, डायरी है या कविता है? बच्चों सूरज का 7वां घोड़ा जो है वो उपन्यास है। आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल सही होगा। ठीक है, सूरज का 7वां घोड़ा ये जो है हिंदी साहित्य की उपन्यास विधा की रचना है। चलो 22 पे आ जाओ बेटा। 22 नंबर, तौलिए किस विधा पर आधारित है? तौलिए बताओ किस विधा की रचना है? तौलिए, ठीक है, नाटक, निबंध, एकांकी या फिर कहानी? बच्चों तौलिए जो है ना एक एकांकी विधा की रचना है। आपका थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल 100% एब्सोल्युटली राइट होगा। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। 23 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों। स्मृत की रेखाएं साहित्य की विधा हैं। स्मृत की रेखाएं किसकी रचना है? मतलब स्मृत की रेखाएं ये किस विधा की रचना है ये आपसे पूछा जा रहा, हम यही बताएंगे। जीवनी, भेंट वार्ता, संस्मरण या नाटक? तो बच्चों स्मृत की रेखाएं जो है ये संस्मरण विधा की रचना है। स्मृत की रेखाएं श्रृंखला की कड़ियां, ठीक है, किसकी रचना है? अब आप लोग इसको बताओ भाई किसकी है? चलो भैया बहुत फेमस कवित्री हैं, इतना मैंने बता दिया। तो स्मृत की रेखाएं किसकी रचना? ये तो बाय द वे संस्मरण विधा की ही रचना है। इसका आंसर आप लोग दो फटाफट कमेंट में, स्मृत के रेखाएं किसकी रचना है? चलो बच्चों 24 पे आ जाओ। 24 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है? भारत दुर्दशा ये किस विधा की रचना है बच्चों? जीवनी है, आत्मकथा है, रेखा चित्र है या एकांकी है? देखो भारत दुर्दशा एक एकांकी विधा की रचना है। तो 24 का फोर्थ वाला ऑप्शन 100% सही होगा। तो भारत दुर्दशा एकांकी विधा की रचना है। चलो 25 नंबर आ जाओ भैया, आ गया क्वेश्चन वही
जो बीच में मैंने आपको बताया था क्वेश्चन का आंसर, गबन की विधा है। गबन किस विधा की रचना है बच्चों? अब आपको पता होगा, बताने की कोई जरूरत नहीं है। नाटक है, एकांकी है, उपन्यास है या नाटक है? भैया 2 बार नाटक हो गया तो आप दूसरा लिख दीजिएगा, लेकिन हमें अपने सही वाले आंसर से मतलब है ना। गबन जो है ये उपन्यास है। गबन, गोदान, ये सब मैंने बताया ना, मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है, तो ये भी एक उपन्यास है। समझ में आ रहा है? अब मुंशी प्रेमचंद जी का भी भैया सब कुछ पढ़ लेना, रचनाएं पढ़ लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखोगे ना, तो जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, मुंशी प्रेमचंद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन्हीं सबसे रिलेटेड ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। तो आपके 10th में जो जो चैप्टर्स है ना, जिसके लेखक और कवि हैं, उनका आप जीवन परिचय पढ़ लेना, रचनाओं को पढ़ लेना। लो भैया, काम खत्म। चलो बच्चों 26 पे आ जाओ। 26 नंबर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं। किसके लेखक हैं? हमारे किस रचना के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं? गांधी की देन के, हिंदी साहित्य का इतिहास के, इंद्रजाल के, या हिंदी साहित्य विमर्श के? तो बेटा जो आपका फर्स्ट ऑप्शन से होगा, गांधी की देन, इसी के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने ही रचना की है गांधी की देन, बाकी रचनाएं इनकी नहीं है। बस हो गया। चलो 27 नंबर, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है? शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है? अब इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? तो ये उपन्यास है। ठीक है, किसके लेखक कौन है? तो धर्मवीर भारती, प्रेमचंद, फणीश्वर नाथ रेणु, या फिर अज्ञेय जी। बच्चों अज्ञेय जी हैं हमारे शेखर एक जीवनी के लेखक। इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, और यही है हमारे शेखर एक जीवनी के लेखक। चलो बेटा 28 पे आ जाओ। 28 नंबर क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, इसमें से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद जी का नहीं है? तो मैंने बताया था ना बच्चों, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, लहरों के राजहंस या स्कंदगुप्त। मैंने बताया था ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजात शत्रु, ये सब जयशंकर प्रसाद जी के नाटक हैं। और ये नहीं है भैया, लहरों के राजहंस जो है ये जयशंकर प्रसाद जी का नाटक नहीं है। तो आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। देखो नहीं है जो रहता है ना, उस पर आपको विशेष ध्यान देना है, वहां पे गलती नहीं करनी है। चलो बच्चों 29 नंबर पे आ जाओ। 29, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी किस युग के लेखक हैं? फर्स्ट है शुक्ल युग, सेकंड है द्विवेदी युग, थर्ड है शुक्लोत्तर युग, फोर्थ है भारतेंदु युग। बच्चों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी शुक्ल युग के लेखक हैं। अब देखो यहां पे ट्रिक है, बहुत अच्छा ट्रिक है। देखो रामचंद्र शुक्ल इनके पीछे है, शुक्ल युग है, तो इसका मतलब ये शुक्ल युग के लेखक हैं। अब आप कहेंगे सर जी शुक्लोत्तर भी हो सकता है। अरे भैया शुक्ल एकदम मिलता जुलता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी शुक्ल युग के लेखक हैं। दैट्स अ फाइनल क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन देख लो बच्चों, चिंतामणि के रचयिता कौन है? इसका आंसर तो सबको पता होगा, बताने की जरूरत है कि नहीं है? मैं इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लूं? अरे भैया बता देता हूं, डॉक्टर अमर वर्मा, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या प्रेमचंद। तो चिंतामणि के जो रचयिता है ना बच्चों, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल सही होगा। समझ में आ गया? तो ये थे आपके क्लास 10th हिंदी के 30 ऐसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। आगे बढ़े बच्चों। अरे भैया आगे क्या बढ़ना, 30 बहुविकल्पीय हमने कहा था, 30 बता दिया हमने। हम अपना फर्ज निभा रहे हैं, ठीक है। बाकी आपका जो फर्ज है वो आप कर दीजिएगा। और ये जो क्वेश्चंस थे ना, इनको प्रिपेयर कर लेना। अगर आप लोग कमेंट करोगे या फिर किसी और टॉपिक पर क्लास चाहिए ना, फटाफट कमेंट कर दो, सर जी इस पर वीडियो चाहिए। अरे मैं तो हमेशा 24 घंटे अवेलेबल हूं, जब भी चलेंगे भैया निकल लेंगे और आपको पढ़ा देंगे, काम खत्म। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और क्या चाहिए जिंदगी के लिए? चलो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।